नमस्कार। आइए आपका स्वागत है जीवन ज्ञान मंच पर। हमेशा की तरह मैं जीवन जोशी आपके लिए लाया हूँ एकदम ज्वलंत मुद्दा, और यह मुद्दा है एयर इंडिया की ऊंची उड़ान की उम्मीद का। जी हाँ, यह सभी देशवासियों के लिए राहत भरी खबर है कि 68 वर्ष बाद एयर इंडिया अपने पुश्तैनी घर पहुँच रही है, यानी कि अब इसकी उड़ान टाटा समूह के हाथों में होगी। अब तक कर्ज का बोझ झेल रही एयर इंडिया को बेचने की सरकार की कोशिशों को कामयाबी मिल गई है। केंद्र सरकार ने इसकी बोली के विजेता का ऐलान भी शुक्रवार यानी दूसरे नवरात्र के दिन कर दिया। रतन टाटा की कंपनी ने इसके लिए सर्वाधिक 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई। सर्वाधिक बोली के कारण अब एयर इंडिया उन्हीं के अधीनस्थ होकर उड़ान भरेगी। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट अर्थात दीपन ने इसका ऐलान किया। दीपन के सचिव तुहिनकांत ने कहा कि एयर इंडिया के लिए टाटा ग्रुप ने 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। एयर इंडिया का 15,300 करोड़ का कर्ज भी टाटा ही चुकाएगी। एयर इंडिया पर 31 अगस्त तक 61,500 करोड़ रुपए का कर्ज था। इसमें 15,300 करोड़ का कर्ज टाटा सन्स की ओर से चुकाया जाएगा, जबकि 46,262 करोड़ रुपए एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग कंपनी भरेगी। दीपन के सचिव ने यह भी विश्वास दिलाया कि एयर इंडिया के सभी कर्मचारियों का ध्यान रखा जाएगा, उन पर इसका कोई भी असर नहीं होगा। आइए एक नज़र डालते हैं एयर इंडिया के बिकने के कारणों पर। कहानी शुरू होती है वर्ष 2007 से। इस वर्ष सरकार ने एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस को मर्ज कर दिया। इसके पीछे कारण बताया ईंधन की बढ़ती कीमत, प्राइवेट एयरलाइंस कंपनी से मिल रहे कंपटीशन को। वर्ष 2000 से 2006 तक एयर इंडिया फ़ायदे में रही, लेकिन मर्जर के बाद परेशानी बढ़ती गई। कंपनी पर कर्ज बढ़ रहा था। 31 मार्च 2019 तक 60,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज हो गया। यह अनुमान था कि 2020-21 में एयरलाइंस को 9,000 करोड़ रुपए का घाटा होगा। आगे चलने से पहले चलिए 99 कदम पीछे चलते हैं। जब 1932 में जे.आर.डी. टाटा ने एयर इंडिया की स्थापना की, इसे पहले टाटा एयरलाइंस के नाम से जाना जाता था। 1946 में टाटा एयरलाइंस पब्लिक होल्डिंग में कूद पड़ी। कंपनी अच्छे मुनाफे में भी रही और फिर इसका नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया। 1947 में आज़ादी के बाद नेहरू सरकार में कई बैंक और अन्य कंपनियों का राष्ट्रीयकरण हुआ। राष्ट्रीयकरण की पॉलिसी में एयर इंडिया भी आ गई। 1948 में सरकार ने एयर इंडिया में 49% शेयर खरीदे और फिर 1953 में भारत सरकार ने एयर कॉरपोरेशन एक्ट पास किया। इससे एयर इंडिया समेत 7 और प्राइवेट एयरलाइंस सरकारी क्षेत्र की कंपनियां बन गई। जे.आर.डी. सरकार को नहीं सौंपना चाहते थे प्राइवेट कंपनी। भारत सरकार की ओर से उड्डयन क्षेत्र की कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करने पर जे.आर.डी. टाटा खासे नाराज थे। वे अपनी कंपनी सरकार के हाथों में नहीं सौंपना चाहते थे। यहाँ तक कि उन्होंने नेहरू के सामने ही कह दिया कि उनकी सरकार नागरिक उड्डयन क्षेत्र में निजी कंपनियों को दबाना चाहती है। इसके बाद नेहरू जी ने स्वयं जे.आर.डी. टाटा को निजी चिट्ठी लिखकर समझाने की भी कोशिश की। जे.आर.डी. ने फिर से नाराज़गी जताई और कहा कि बिना किसी विचार विमर्श के कंपनी का निजीकरण करने का फैसला गलत है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि नई सरकार को एयरलाइंस कंपनी चलाने का कोई अनुभव नहीं। सरकारी हाथों में जाने से उड़ान सेवाओं में सिर्फ नौकरशाही और सुस्ती दिखाई देगी। सरकार ने उनके विरोध पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि नेहरू ने जे.आर.डी. टाटा को एयर इंडिया का चेयरमैन बना दिया था। एयर इंडिया के सरकारी हाथों में जाने के बावजूद जे.आर.डी. टाटा लंबे समय तक इसका प्रबंधन देखते रहे। जे.आर.डी. टाटा नेहरू जी के फैसले से नाराज तो थे, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर कभी
पीछे नहीं हटे। वे 2 बार कराची से विमान चलाकर लाए थे, एक बार 1932 में और दूसरी बार ठीक 50 वर्ष बाद 1980 में। 2018 में शुरू हुई थी एयर इंडिया को बेचने की कवायद। 2018 में भी सरकार ने एयर इंडिया के विनिवेश की तैयारी की थी। तब सरकार ने इसमें अपनी 76% हिस्सेदारी बेचने का फैसला लिया था। इसके लिए कंपनियों से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOI मंगवाए थे, जिसे सबमिट करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2018 थी, लेकिन इस तारीख तक एक भी कंपनी ने इसे सबमिट नहीं किया। इसके बाद जनवरी 2020 में नए सिरे से प्रक्रिया शुरू की गई। इस बार 76% की जगह 100% हिस्सेदारी बेचने का फैसला था। कंपनियों को 17 मार्च 2020 तक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करने को कहा गया था, लेकिन कोरोना की वजह से एविएशन इंडस्ट्री बुरी तरह प्रभावित हुई। इस वजह से कई बार तारीख को आगे बढ़ाया गया और अंतिम रूप से 15 सितंबर 2021 को आखिरी तारीख निर्धारित की गई, जिसमें सफलता मिल भी गई। आगे बढ़ने से पहले चलिए 99 कदम पीछे चलते हैं। जब 1932 में JRD टाटा ने एयर इंडिया की स्थापना की थी। इससे पहले टाटा एयरलाइंस के नाम से जाना जाता था। तो ये था अब तक का लेखा जोखा। टाटा कंपनी की इस कामयाबी के पीछे कहीं ना कहीं देशवासियों की सफलता भी छिपी है। तो अब आप सभी गणमान्यों की बारी है। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।